Hello friends, welcome to my channel. तो मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट अब्दुल बासित। तो दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है वो है स्क्रिप्ट एनालिसिस। बहुत समय पहले मेरे एक व्यूअर हैं जिन्होंने मेरे से रिक्वेस्ट करी थी कि मैं स्क्रिप्ट एनालिसिस के ऊपर जो है एक वीडियो बनाऊं, तो बीच में मेरे को टाइम नहीं मिल पाया। आई वॉज बिजी इन शूटिंग्स, कुछ प्रमोशनल जो है काम के अंदर बिजी था, इसलिए नहीं बना पाया। तो अभी मैं स्क्रिप्ट एनालिसिस के ऊपर आपके लिए जो है वीडियो बना रहा हूँ। तो नॉर्मली जो है वो स्क्रिप्ट एनालिसिस होता क्या है? देखिए, जब भी कोई प्रोजेक्ट बनाया जाता है तो उसके लिए एक स्क्रिप्ट बनाई जाती है और वो स्क्रिप्ट जो है वो आर्टिस्ट को दी जाती है। तो आर्टिस्ट की जो सबसे पहले ड्यूटी जो होती है वो उसे प्रॉपर पूरी तरीके से याद करना होता है। जब आर्टिस्ट उसे प्रॉपर पूरी तरीके से याद कर लेता है तो याद करने के बाद उसे एनालाइज करना होता है। एनालाइज करने के लिए वो अपने डायरेक्टर प्रोड्यूसर से पूछ सकता है कि सर, जो इसके अंदर जो मेरा कैरेक्टर है मैं किस तरीके से परफॉर्म करूं, या मुझे फीलिंग जो है वो किस तरीके की रखनी होगी। तो नॉर्मली जो है दो तरीके के आर्टिस्ट होते हैं। जो एक होता है जो बहुत अच्छी तरीके से याद कर लेता है और सिर्फ याद करने को ही जो है ये समझता है कि भाई मैंने जो है बहुत अच्छी तरीके से स्क्रिप्ट को एनालाइज कर लिया। और दूसरा आर्टिस्ट होता है प्रॉपर पूरी तरीके से याद करने के बाद उसे प्रॉपर पूरी तरीके से अपने अंदर उतारता है। जैसे प्रीवियस मैंने अपना एक वीडियो बनाया था मेथड एक्टिंग के ऊपर, तो उस हद तक वो स्क्रिप्ट के अंदर घुस जाता है, उसे एनालाइज करता है ताकि परफॉर्मेंस जो है वो बहुत अच्छी हो सके। तो देखिए, स्क्रिप्ट मिलने के बाद आपको उसे एनालाइज करना ज़रूरी है, उसकी फीलिंग को जानना ज़रूरी है। एग्जैक्टली आपका कैरेक्टर जो है वो कैरेक्टर क्या कहना चाहता है, या डायरेक्टर जो है, सबसे बड़ी बात यह आपका डायरेक्टर आपसे क्या कहलवाना चाहता है। तो इस तरफ आपको ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सिर्फ ये नहीं है कि भाई आपने याद कर लिया तो याद कर लिया। अगर आप परफॉर्म करेंगे तो सिंपल रीडिंग की तरीके से लगेगी। देखिए, मैं अपना ये वीडियो जो है आप आगे बढ़ाने से पहले मैं एक छोटा सा किस्सा अपना आपको सुनाता हूँ। जिस वक्त मैं खुद एक्टिंग इंस्टीट्यूट के अंदर था, जहाँ पर हमने बहुत सारी बातें सीखी, तो हमारे जो टीचर हैं उन्होंने हमारे को एक परफॉर्मेंस दी। बस सिंपल सी परफॉर्मेंस थी कि भाई आपको कार से उतर के अपने घर में जाना है और बीच में एक भिखारी बैठा हुआ है, तो अब एनालाइज करने की जिम्मेदारी उन्होंने हमारे को दे दी। तो नॉर्मली उस वक्त हम 28 से 30 के करीब स्टूडेंट क्लास के अंदर हुआ करते, तो एक एक करके जो है स्टूडेंट जो है वो परफॉर्मेंस करने लगा और मैं जो है ऑब्जर्व कर रहा था अपने टीचर को। टीचर जो है एक के बाद एक परफॉर्मेंस होने के बाद उनका एक्सप्रेशन सेम था। उनका एक्सप्रेशन सेम से जो है मुझे ये लगा कि भाई यहाँ पर जो है कुछ ना कुछ गलती जो है स्टूडेंट से ज़रूर हो रही है। तो मैंने अपनी जिस वक्त मेरा टर्न आया, तो मैंने अपनी टर्न आने से पहले मैंने सर से कहा, मैंने कहा सर, मैं परफॉर्मेंस करने से पहले आपसे कुछ जो बातें जो है वो प्लीज़ जानना चाहता हूँ, तो आप मुझे प्लीज़ वो बताइए। तो सर ने पूछिए। मैंने कहा सर देखिए, जो आपने कैरेक्टर हमारे को दिया है वो एक छोटी सी गाड़ी में से उतर रहा है, वो मारुति हो सकती है या फिएट हो सकती है, या वो मीडियम जो है व्हीकल से उतर रहा है जो 8-10 लाख रुपए का सेगमेंट है उससे उतर रहा है, या वो जो है एक बहुत बड़ी गाड़ी से उतर रहा है। अब इस बात पे जो है मेरे टीचर ने पूछा कि भाई आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं आप? तो मैंने कहा देखिए सर, उसके अंदर फीलिंग जो है वो अलग अलग हो जाएगी। अगर मैं मारुति या छोटी हल्की फुल्की टूटी फूटी गाड़ी से उतरूँगा तो गरीब के प्रति जो है मेरी सहानुभूति होगी। मैं हो सकता है उसको जो है 10-5 रुपये देकर अपने घर में जाऊँ। अगर मैं मिडिल सेगमेंट में से उतर रहा हूँ तो हो सकता है कि मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मैं थोड़ा सा मुंह बना के अपने घर में चला जाऊँगा। और अगर मैं बहुत महंगी गाड़ी में से उतर रहा हूँ तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा कि मेरे महल के आगे एक भिखारी जो है वो खड़ा हुआ है, तो मैं हो सकता है गणित मुंह जो है उसकी तरफ बनाऊं और तब उसकी बात करके जाऊं। तो ये सुनने के बाद मेरे टीचर जो है बहुत ज़्यादा खुश हुए, उन्होंने मुझे शाबाशी दी। तो दोस्तों, अब देखिए जिस तरीके से वहाँ पर जो है स्क्रिप्ट को एनालाइज करने वाली बात हुई, मैंने अपनी क्यूरियोसिटी के साथ ही अपने टीचर से जानने की कोशिश करी कि मुझे आप प्लीज़ बताइए कि मुझे किस तरीके से परफॉर्म करना है। तो आपका डायरेक्टर जो है वो आपकी बहुत हद तक मदद करता है, क्योंकि स्टोरी एग्जैक्टली आपके डायरेक्टर के दिमाग के अंदर चल रही होती है, वो किस तरीके से क्या चीज़ दिखाना चाहता है। देखिए, रेक्टिफिकेशन आपकी सिर्फ फर्स्ट ड्यूटी है। रेक्टिफिकेशन के बाद तो आपकी सेकंड ड्यूटी शुरू होती है, उसे एनालाइज करना, उसकी फीलिंग देखना। आपका बाप का कैरेक्टर है, भाई का कैरेक्टर है, चाचा मामा ताया किस चीज़ का कैरेक्टर है, क्या वो आपसे कॉमेडी का तड़का लगवाना चाह रहे हैं या आपसे कुछ और चीज़ सीरियस वे में परफॉर्म कराना चाह रहे हैं। तो मैं इसका एग्जाम्पल थोड़ा सा देने के, रीडिंग वगैरह के अंदर थोड़ा सा क्या फ़र्क है, मैं आपके सामने एक डायलॉग जो है वो खुद आपको सामने जो है प्रेजेंट करना चाहूँगा। तो यहाँ पर एक गांव की हम एक छोटी सी स्टोरी जो है उठा रहे हैं, तो अगर शब्द थोड़े बहुत डायलॉग ऊपर नीचे हो जाए तो आप प्लीज़ उसके लिए जो है मुझे माफ़ कर दिएगा। तो अब सपोज़ करिए कि मुझे स्क्रिप्ट मिली है, गांव के लड़के की स्क्रिप्ट है, वो किस तरीके से गांव से जो है शहर आता है, शहर में आके कामयाब होता है। किसी तरीके से मेरी जो है पढ़ाई पूरी होने के बाद आदमी क्या करता है, एक ऑफिस से दूसरा ऑफिस, दूसरा ऑफिस से तीसरा ऑफिस जाता है। तो कहीं पर भी जो जाकर जो है उसे जो है नौकरी नहीं मिली। नॉर्मली गांव के अंदर जो अपॉर्चुनिटी कम होती है, तो बहुत ज़्यादा निराश हुआ। घर की जिम्मेदारी थी, सारी चीज़ थी, पिताजी बीमार थे।
तो एक दिन मेरे जो है पिताजी के दोस्त घर पर आए, उन्होंने कहा कि भाई तू इतना परेशान क्यों होता है, मैं तुझे नौकरी दूंगा, तेरी काबिलियत के हिसाब से ना सही तेरे को कुछ ना कुछ तो नौकरी दे ही सकता हूँ। तो उनकी बात सुन के मैं खुश हुआ, तो मैं उनके यहाँ पर चला गया। उनका ईंटों का भट्टा था। अब आदमी जो है सोचता कुछ है होता कुछ है। अब घर की भी देखभाल थी, पिताजी की बीमारी का भी ख्याल था, तो वहाँ पर ईंटें उठाकर जो है इस ट्रक में रखने की नौकरी थी। पूरे महीना बहुत मेहनत करी। बहुत मेहनत करने के बाद जब मेरा महीना कंप्लीट हुआ, महीना कंप्लीट होने के बाद लाला ने जो है 500 रुपये हाथ में रख दिए। 500 रुपये हाथ में लेकर तो मन करा कि लाला की मैं गर्दन उतार दूं। अब उसमें जो है मैं 500 रुपये में अपने पिताजी की जो है तबीयत का ख्याल रखूं या अपना घर चलाऊं। तो इसी तरीके से बहुत सारी बातें सोचते परेशान होते हुए मैं एक दिन अपना बैग उठाकर जो है वो शहर आ गया। और आज शहर में मैंने जो है मेहनत करने के बाद आज एक बहुत ज़्यादा बड़ा कामयाब इंसान हूँ मैं। तो अब दोस्तों इसके अंदर जो है ये एक तरीके से रीडिंग के तरीके से हो गई, और नॉर्मली जो देख रहे हैं उन्हें मज़ा नहीं आएगा। अब इसे हम फील की तरीके से कैसे करके बोलेंगे, तो आइए मैं वो जो प्रॉपर फील करके कैसे बोलते हैं तो वो मैं कोशिश करता हूँ। किसी तरीके से पढ़ाई पूरी हुई। अब पढ़ाई पूरी होने के बाद आदमी क्या करता है, अपने सर्टिफिकेट को लेके एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस से तीसरे ऑफिस जाता है ताकि उसे नौकरी मिल जाए। लेकिन मुझे कोई नौकरी देने के लिए तैयार नहीं था। नॉर्मली गांव के अंदर अपॉर्चुनिटी उतनी होती नहीं है, तो आप लोगों को ना चक्कर ज्यादा लगाने पड़ते हैं। तो इसी तरीके से मैं थक गया ऑफिस जा के। तो एक दिन घर में बैठा था, मेरे पिताजी के दोस्त आए, देख के बोले, अरे बेटा तू ऐसी चिंता क्यों करता है, तुझे मैं नौकरी दूंगा, तेरी काबिलियत के हिसाब से नहीं लेकिन तुझे फिर भी मैं नौकरी तो ज़रूर दे सकता हूँ। तो मैं थोड़ा सा खुश हो गया और मैं चला गया उनके यहाँ पर। ईंटों का भट्टा था उनका। पूरा महीना मेरी जो ड्यूटी वहाँ पर रही, सोचा था कुछ और, हुआ कुछ और। अब बीमार बाप का भी ख्याल रखना था। वहाँ पर ईंटों को ट्रक में रखने की जिम्मेदारी होती थी। पूरा महीना बहुत मेहनत करी। महीना पूरा होने के बाद लाला ने 500 रुपये हाथ में रखे। 500 रुपये देख के मन तो करा कि लाला की गर्दन उतार दूं। अब उस 500 रुपये में अपने पिताजी की दवाइयों का प्रबंध करूं या घर चलाऊं, बस इस तरीके से बहुत परेशान हो गया। और एक रात अपना बैग उठाकर शहर के लिए निकल पड़ा। और आज मैं अपनी मेहनत से शहर के अंदर एक कामयाब इंसान हूं। तो दोस्तों, हो सकता है बहुत अच्छी परफॉर्मेंस ना हो, लेकिन जो मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ तो वो आपको जो है ज़रूर समझ में आ गया होगा, और आप जो है इससे जो है सीखने की भी कोशिश करें। नॉर्मली जो है मेरा कहने का मतलब, देखिए हमारे को स्क्रिप्ट के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस जो है ये करना पड़ेगा कि अगर हमारे को स्क्रिप्ट याद हो गई तो उसके अंदर हमारे को क्या फील करना है, कैसे प्रेजेंट करना है। आफ्टर ऑल हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने आप को ऑडियंस के साथ कनेक्ट करना। अगर हम स्क्रिप्ट को अच्छी तरीके से फील करते हुए अगर परफॉर्मेंस करते हैं तो हमारा ऑडियंस जो है वो हमारे साथ कनेक्ट हो जाता है। हमारा ऑडियंस किसी भी कीमत पे हमारे जो है डायलॉग को या हमारी फिल्म, सीरियल या सीरीज़ किसी भी चीज़ को बीच में छोड़ के नहीं उठ पाएगा, जब वो ये देखेगा कि ये जो कैरेक्टर जो है ये कितनी अच्छी तरीके से बखूबी अपने डायलॉग बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहा है, बहुत अच्छी तरीके से बोल रहा है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे ये सब जो हमारे सामने जो घटना हो रही है एक रियल घटना हो रही है। आफ्टर ऑल ड्रामेटाइज रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे को इसे जो है बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक बनाने की भी जो है कोशिश करनी चाहिए। अगर वो रियलिस्टिक बन पाएगा तो हम अपने जो ऑडियंस के साथ कनेक्ट हो पाएंगे, ऑडियंस हमारी जो है तारीफ़ करेगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे जो है कुछ परफॉर्मेंस से, मेरे अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से आपने जो है जानने की कोशिश करी होगी एग्जैक्टली स्क्रिप्ट एनालिसिस जो है होता क्या है, उसे हम किस तरीके से फील करें,
कैसे अब स्क्रिप्ट एनालिसिस के अंदर 2-4 चीज़ें और ऐड ऑन हो जाती हैं कि भाई आपको जो है अपनी शॉर्ट डिवीज़न वगैरह भी पता हो कि कहाँ कहाँ आपकी कैसी कैसी मूवमेंट है। थोड़ा सा ये भी आप अपने डायरेक्टर वगैरह से जो है जान सकते, पूछ सकते हैं, सर मेरी मूवमेंट क्या है, या मेरी जो है जो स्क्रीन प्ले के अंदर मुझे किस तरीके से मूवमेंट करनी है, तो उससे आप उसे और अच्छी तरीके से मूवमेंट के साथ फील कर लेंगे। बेसिकली जो है आपकी परफॉर्मेंस, उसके अंदर जो है म्यूज़िक, आपकी लाइटिंग, इन सब चीज़ का तड़का डलता है, तो सीन अपने आप जाके बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दिए, सो दैट मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और मेरे आने वाले वीडियोज़ से आप फ़ायदा उठा सकें। तो तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।